नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। भारतीय लोकतंत्र में जबरदस्त डिबेट चल रही है। ये डिबेट जो कि ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के चेहरे को, उसकी शक्ल को तब्दील कर देगी। जो बहस राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई है, उस बहस में सरकार एक पक्ष और चुनाव आयोग दूसरा पक्ष और तमाम विपक्ष तीसरा पक्ष, और इस त्रिकोण में हम देख रहे हैं कि हर एक दिन कुछ न कुछ नया ऐसा सामने आ रहा है जो चौंकाने वाला है। सबसे ज्यादा विकट स्थिति इस वक्त चुनाव आयोग की होगी, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, विश्वास का संकट आ गया है। यह क्रेडिबिलिटी क्राइसिस उस संस्था को, जिसे अभी तक हम बहुत ही ज्यादा सेक्रेड मानते हैं, उसके ऊपर एक ऐसा आघात करेगा कि उसकी विश्वसनीयता तार तार हो जाएगी। एक ऐसा संकट जो कि राहुल गांधी ने जब सामने लाकर खड़ा किया है, तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन से हर वो सामान्य व्यक्ति मांग रहा है जो भारतीय चुनाव तंत्र में आस्था रखता है। भारत बार बार इस बात के लिए हमेशा लोगों को सराहनीय लगता है कि यहाँ जो लोकतंत्र है वो तमाम जगहों पर लोकतंत्र के खत्म होने के बावजूद, दुनिया के सभी देशों को देख लीजिए तो अमेरिका के अलावा सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र, और लोकतंत्र तो अमूमन वैसे देशों में होता है ना जो समृद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ मजबूत आर्थिक रूप से न होते हुए भी जो हमारा एक अपना दायित्व था नागरिक के तौर पर, उसे 75 साल बखूबी चलाया है हमने। लिहाजा हमारा लोकतंत्र वो नहीं है जो आज की तारीख में हमें बांग्लादेश में, श्रीलंका में, चीन में, पाकिस्तान में दिखाई पड़ता है। हम बहुत आगे उनसे हैं और इसी ने हमें एक अलग विशिष्ट पहचान दी है। लेकिन ये पहचान आज की तारीख में कई परीक्षाओं के दरमियान गुजर रही है। रविवार का दिन अमूमन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन ये छुट्टी का दिन साबित नहीं हुआ। सुबह से इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं कि शाम होते होते ये किसी भी कामकाजी दिन से ज़्यादा कामकाजी दिखाई पड़ रही हैं। शुरुआत हो जाती है उस बात से जिस बात पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या 2 वोटर कार्ड रखते हैं? एक वोटर कार्ड जो ओरिजिनल है, एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया और गलती से उनसे मिस्टेक हो गया। ये कहना था उनके विरोधियों का, जमा कराइए वो दूसरा डुप्लीकेट कार्ड। बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा था 16 अगस्त का दिन भी तय है कि आपको इस तारीख तक जमा करा देना है, क्योंकि हमने पाया है कि वो जो कार्ड आपके पास है वो फर्जी है। इन आरोपों से जूझते हुए तेजस्वी यादव को अचानक से आज अलादीन का चिराग हाथ लग गया। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है, कुछ उसी तरह के आरोप लगाने की वो स्थिति में आ जाएंगे जब और कोई नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास भी 2 वोटर कार्ड निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सामने आ गई बात। 2 वोटर कार्ड, एक वोटर कार्ड जो कि पटना के बांकीपुर का है, बांकीपुर जो पटना में ही है, और दूसरा लखीसराय जिले का जहाँ के वो वास्तव में बाशिंदे हैं। दोनों जगहों पर वोट दे सकते हैं वो, ऐसी स्थिति थी। तो सोचिए आपके जब इस तरह के मामले सामने आए होंगे तो तेजस्वी यादव ने कितनी खुशी से इसे स्वीकारा होगा और कितना बुलंद उन्हें आत्मविश्वास से भरा हुआ दिन ये लगा होगा। उन्होंने तुरंत हमला बोला। लेकिन विजय कुमार सिन्हा, उनका ये कहना है कि गड़बड़ी यहाँ नहीं है जो खोजी जा रही है। हमने तो अपना वोट ट्रांसफ़र कराया था हमने अपना वोट, वो ट्रांसफ़र हुआ नहीं। ये जिम्मेदारी तो
चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों की है कि वो प्रॉपर ट्रांसफ़र हो जाए। हमने आवेदन किया था और ये पर्चा देखिए, हमने आवेदन जो किया था वो इसी महीने की 5 तारीख को उसका मुझे पर्चा भी मिल गया था। मैं तो लखीसराय का बाशिंदा हूँ, वहीं वोट करता हूँ। पटना में जब परिवार था तो उस वक़्त रजिस्टर हो गया था। हम लोग पटना में अब वोटर नहीं हैं। पर ये तो सफाई है, वो सफाई जो कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी आ रही है कि 2 एपिक नंबर उनके पास क्यों है। कुछ न कुछ वो भी बोल रहे हैं, विजय सिन्हा भी कुछ न कुछ बोल रहे हैं। अब ये तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि जो बोली जा रही हैं बातें, उनमें किसकी बातों में कितनी विश्वसनीयता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। माफ़ कीजिएगा इन शब्दों के लिए, लेकिन ऐसा लगने लगा आम जनता को। क्या ये आम तौर पर होता है? क्या ये नेताओं के पास 2 कार्ड होते हैं? ये सारी बहस अपनी तरफ। फिलहाल तो तेजस्वी यादव को जो मौका मिला उसका उन्होंने पुरजोर इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा भी किया। वो दावा जो कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस दावे को और ज़्यादा पुख्ता करता है, जिसमें ये राहुल गांधी ने कहा था कि फर्जी वोटर बनाए जाते हैं गलत पते पर, या जिनका पता इनवैलिड होता है। वैसे बहुत से वोटर कर्नाटक के महादेवपुरा में बनाए गए थे। ये बात अपने आप में लोगों को आंदोलित कर रही है कि क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि उस पार्लियामेंट्री सीट पर फैसला मात्र 30,000 वोटों के अंतर से हुआ है और राहुल गांधी का दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट थे। लिहाजा अब जबकि उस तरह के आरोप वहां लगाए गए, तमाम लोग ये देखने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके राज्य में भी कुछ इस तरह की गड़बड़ियां हैं। और आज तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं वो आपको सुननी चाहिए। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? यकीन नहीं होता कि 3 लाख वोट कुछ इस तरह के पते पर बिहार में रजिस्टर्ड हैं जिनके एड्रेसेस में 0 लिखे हुए हैं, या कुछ इस तरह से 00 या 000, पता नहीं क्या क्या। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और जब वो बोल रहे हैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो जाहिर है कि ये बातें सच पर आधारित होंगी, उनसे सबूत मांगे जा सकते हैं। लेकिन ये बातें अगर हैं तो फिर इस SIR की विश्वसनीयता जो है वो बार बार कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आ रही है। जवाब कैसे दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को ये सोचना है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं और इन दावों में इतना दम है कि लोग बाग बड़े परेशान हैं। क्योंकि ये दावे राजनीतिक दल, चाहे वो तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, ये अपने बारे में, अपनी नीतियों के बारे में नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आम जनता को कि आपके वोटिंग राइट का जो सवाल है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, और आपके वोटिंग राइट के साथ चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन उसे ये साबित करना है। वो एक स्वायत्त संस्था है, वो एक राजनीतिक दल नहीं है कि हर बात का सामने आकर उसी तरह से जवाब दिया करे, आरोप लगाया करे। उसे पुख्ता सबूतों के साथ सामने आना है। उसके ऊपर जो दोषारोपण किया गया है उसका जवाब भी दे रहा है। राहुल गांधी ने एक और वीडियो आज रिलीज किया। एक छोटे से वीडियो में फिर वही सब बातें जो घंटे भर में उन्होंने कही थी, उन्होंने फिर दोहरा दी। उसे भी सुन लीजिए। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का आप पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद।
और शायद इस तरह के लगातार आ रहे आरोपों का ही असर था कि शाम होते होते चुनाव आयोग ने एक और नोटिस राहुल गांधी को भेजा। चुनाव आयोग की कर्नाटक की शाखा उसने इस बात को बहुत संजीदगी से लिया है कि जो बातें कही गई हैं राहुल गांधी के द्वारा वो कितनी सच हैं। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आप हमें ये सारी बातें जो कह रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव कई जगहों पर वोटर हैं, ये सारे नाम जो आप ले रहे हैं, इनके बारे में सारी जानकारी हमें एक शपथ पत्र में दीजिए। राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने मना कर दिया, कोई शपथ पत्र नहीं दी जाएगी, शब्द ही शपथ हैं और आपको अगर लगता है कि ये गलत है तो साबित करिए। ये आंकड़े आपने दिए हैं, हमने नहीं दिए हैं। और इसके बाद खामोश इलेक्शन कमीशन ने आज फिर से अपनी जुबान खोली और उन्होंने कहा कि जिस शगुन रानी की बात आप कर रहे थे कि शगुन रानी 70 साल से ज़्यादा की हैं और उन्हें फॉर्म 6 के तहत सदस्य बनाया गया और फिर उनसे वोट कराया गया। फॉर्म 6 तो उनका होता है जो 18 वर्ष तुरंत होते हैं और नए वोटर के रूप में रजिस्टर होते हैं। देखिए, शगुन रानी वो हैं जो कि 70 साल की वृद्धा हैं और उनके दो फर्जी कार्ड बनाए गए जिस पर उन्होंने वोट किया, एक युवा मतदाता के तौर पर और एक अपना ओरिजिनल मत दिया। उन्होंने सामने ला दिए गए थे 2 वोटर कार्ड, 2 एपिक नंबर। इसका जवाब दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि राहुल गांधी, आपने जो कहा था हमने शगुन रानी से बात की है वो गलत पाया गया है। और इस तरह की जो गलतियां हैं वो जाहिर है कि संवैधानिक संस्था के बारे में अगर की जाए तो ये उचित नहीं है। उनसे कहा गया कि आप तमाम वो कागज जमा कराइए हमारे पास, हम जांच करेंगे। जाहिर है कि इसके बाद अगर वो गलत पाए गए तो मामला दर्ज होगा अगर गलत पाया गया तो। लेकिन जवाब में राहुल गांधी की तरफ से एक और पलटवार, उन्होंने आज 700 पन्ने जारी कर दिए, 701 पन्ने, जिसमें दिखाया गया कि कैसे 30,000 वोटर इनवैलिड एड्रेसेस पर रजिस्टर्ड हैं। 30,000 वोटर इनवैलिड एड्रेस पर रजिस्टर हैं। और ये तमाम पन्ने जो आप देख रहे हैं ये वो पन्ने हैं जो कि राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग के डेटा से उन्होंने निकाले हैं। और ये तमाम पन्ने ये साबित करते हैं कि करीब 30,000 ऐसे वोटर हैं जो कि फर्जी महादेवपुरा में रजिस्टर किए गए थे। 10,000 वैसे वोटर हैं जिनका कि एड्रेस सही नहीं है। तो इसका मतलब 40,000 वोटर तो यूं ही हो गए और मतों का जो अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में हार जीत का वो तो 30,000 था। तो क्या गड़बड़ियों की सीमा ये रही है? एक बार फिर से ये बहस सामने आ चुकी है। चुनाव आयोग के ऊपर अब एक बहुत बड़ा दारोमदार है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 3 लाख वोट बिहार में रजिस्टर हैं जो कि गलत एड्रेसेस पर हैं। राहुल गांधी ने उस कंस्टिट्यूएंसी विशेष में से 30,000 प्लस 10,000 40,000 वोट सामने रख दिए हैं जो कि कहा जा रहा है कि इनवैलिड एड्रेस है, गलत एड्रेस पर हैं। तो इसका मतलब अब चुनाव आयोग को यह तय करना है कि उसके पास जो भी ये मामले पहुंच रहे हैं उसका वो सत्यापन करे, उसे साबित करे कि वो सही है या गलत है। अगर सही है तो जाहिर है उन्हें फिर कोर्स करेक्शन करना होगा, मानना होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां उनसे हुई हैं और इसीलिए एसआईआर ज़रूरी है। लेकिन जो अगर गलत हुआ तो फिर ये बात अपने आप में दोनों नेताओं के लिए, तेजस्वी और राहुल के लिए बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर क्या बिना तैयारी के आरोप लगाए हैं। पर मसला व्यक्तिगत उन पर क्या होता है या नहीं होता है उसका नहीं है। मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन गलत साबित ना हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कहीं ऐसा आरोप जो लगाया जा रहा है वो सच साबित ना हो जाए। इनवैलिड वोट्स होते हैं क्या हम लोग बड़ी आस्था के साथ जो नतीजों का इंतज़ार करते हैं अपना वोट डालने के बाद, वो बेमानी है? क्या वो इस तरह की बातें हैं जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक नहीं होना चाहिए कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया है? वोटर टर्नआउट के लिए इतने प्रयास सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अगर नतीजे पहले से फिक्स होने लग जाएं तो जाहिर है कि ये तमाम प्रयास, इसका क्या लाभ होगा? सुबह सुबह जो लोग लाइनों में लगते हैं,
शाम में आप देखते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपना काम ख़त्म करके लोग लाइनों में लगते हैं। माताएं बहनें दोपहर में धूप हो या बारिश या ठंड वो लाइन में लगती हैं, और इस भावना के साथ कि हम एक सरकार का गठन करने में हिस्सेदार होने जा रहे हैं जो हमारी मुस्तकबिल को तय करता है, वो सब कुछ बेमानी हो जाता है। लिहाजा इतने सबूत सामने जो रखे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसे मानता है या फिर इसे खारिज करता है? प्रश्न यहाँ पर अब ये हो जाता है। बहरहाल 11 तारीख यानी कि सोमवार बहुत ही निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल सब इस मसले पर बहुत दिनों बाद एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं, और ये तमाम विपक्षी दल कल संसद से मार्च करेंगे। और जाहिर है कि ये मार्च अपने आप में विपक्षी एकजुटता का एक और उदाहरण होगा। निशाने पर होगा चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी विकट स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि चुनाव आयोग के ऊपर हमले हैं, हमें बीच में क्यों लाया जा रहा है, लेकिन फिर वो चुनाव आयोग की तरफ से बोलते भी नज़र आते हैं। और यहाँ जो लाइन ब्लर हो रही है, इस कारण से उसे भी ऐसा लगता है कि निशाने पर आना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि लाभार्थी जो है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए जवाबदेह भी वही है। यानी कि इलेक्शन कमीशन सच साबित हो, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो सबूत हैं वो गलत साबित हो, ये ज़रूरत आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की भी है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जितने मेथोडिकल तरीके से तमाम नेताओं के द्वारा सबूत रखे जा रहे हैं वो अकाट्य तो नहीं, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद सामने आए हैं, ये कहा जा रहा है। कल से यानी कि सोमवार से सत्र शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और जाहिर है कि वहाँ भी चूँकि SIR को थोड़े दिनों में आना है, तो अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर बहुत हमलावर रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। और ऐसे में जबकि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी तीनों एक मुद्दे पर हिंदी पट्टी में ज़बरदस्त सक्रिय हैं, देखना पड़ेगा कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन इस तरह के दावों का कितनी जल्दी और कितने सटीक प्रत्युत्तर देता है, और कैसे इन आरोपों को, इन सबूतों को खारिज करता है। आप भी बताइए हमें कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, इनमें आपको कुछ दम लगता है, या फिर आपको लगता है कि दरअसल विपक्ष का ये चुनावी स्टंट है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपने जाल में फंस चुका है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।